अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2 और जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज में जो है हम ऐसे लिखेंगे और ये जो होगा हमारा ऐसे नंबर 3 होगा और जो ये टॉपिक है वो है अ सीनिक प्लेस, यानी एक खूबसूरत जगह। तो आज जो है हमें एक खूबसूरत जगह पे ऐसे लिखना है और हमें जो है उसको थोड़ा बहुत डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट इस ऐसे में जो है हमें चंद इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जिसके मुताबिक ये हमें ऐसे लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे दिल में आ रहा है हम बात लिख देंगे, नहीं, बल्कि हम जो है वो प्रॉपर जो है वो पैराग्राफ बना के लिखेंगे। हमें जो है वो कम से कम जो है 4 पैराग्राफ का ऐसे लिखना होगा, यानी हमारे 4 पैराग्राफ होने चाहिए ऐसे में। और हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो भी फॉलो करनी है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं ऐसे नंबर 1 और ऐसे नंबर 2 भी लिख चुका हूँ, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट उन ऐसों में जो है मैंने ये जो पूरी हमारे को इंस्ट्रक्शन दी हुई है मैंने खुलकर पढ़ी है और एक्सप्लेन की है। तो आज भी जो है मैं ये पढ़ दूंगा और आपको बता दूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट चले मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूँ कि हमें क्या गाइडलाइन दी हुई है ऐसे लिखने के लिए। उसके बाद जो है मैं आपको ऐसे दिखा दूँगा अ सीनिक प्लेस पर। तो स्टूडेंट सबसे पहली गाइडलाइन जो है आपके पास वो ये है कि आपने जो है वो ब्रेनस्टॉर्म बनाना है, यानी दिमाग में जो है एक आइडिया बनाना है, एक चार्ट बनाना है कि आप ऐसे में जो है क्या क्या बातें कवर करेंगे, क्या क्या बातें आप ऐसे के बारे में बताएंगे। आप खूबियाँ बताएंगे, खामियाँ बताएंगे या क्या क्या चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद आपने एक आइडिया सेलेक्ट करना है, यानी आपने ऐसे में क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादातर कवर करनी है। जगह के बारे में बताना है या उस जगह की कोई खूबी खामी बतानी है, तो ये आपने दूसरे में देखना है। स्टूडेंट सी जो है आपके पास वो ये है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जो है वो सबसे पहला पैराग्राफ होता है ऐसे का, और उसके अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मरकज़ी ख्याल को कहा जाता है, यानी सेंट्रल आइडिया। यानी पहले पैराग्राफ में जो है वो आपका सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल जो है वो वाज़े होना चाहिए कि आप किस बारे में ऐसे में बात करेंगे। और दूसरा जो है वो आपका ये है कि सेपरेट पैराग्राफ आप यूज़ करेंगे ईच टॉपिक एरिया, यानी आप जो भी बात करना चाहते हैं खुलकर उसके लिए एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें। बीच बीच में जो चीज़ों को नहीं घुसेड़े ताकि बात जो है वो ख़राब ना हो और ऐसे जो है हमारा अच्छा लगे और ऐसे जो हमारा अच्छा ना लगे। और स्टूडेंट ई जो है आपके पास वो ये है कि क्लियर सेंटेंस लिखना है, यानी जो चीज़ आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं, ऐसे में क्लियर सेंटेंसेस लिखें, घुमा फिरा के बात ना करें। तो चलो अब आगे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट एफ में आपको कहा जा रहा है कि आप जो है वो एविडेंस इंक्लूड कर सकते हैं, कोटेशन, फैक्ट, या आप जो है वो हिकायतें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एनेक्डोटीज का मतलब होता है हिकायतें, यानी अगर किसी ने कोई बड़े इंसान ने कोई कॉल कहा है तो वो बात भी आप ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, यानी कोई टीवी पे बात बताई जा रही है, कोई ऐसा सबूत है जो कि वर्ल्ड वाइड है, तो वो बात भी जो है आप ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपके ऐसे में थोड़ा भरम रहे। स्टूडेंट जी में आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो क्लोजिंग पैराग्राफ में जो है वो समरी बतानी है और आपने जो है वो सिग्नलिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, यानी आपने ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जिससे पता चले कि अब आपका जो ऐसे है वो ख़त्म हो रहा है। आपने ऐसे जो है वो बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे कि आप अगर किसी की तकरीर सुनते हैं तो अक्सर तकरीर करने वाला कहता है कि मैं आखिर में ये कहता हूँ, तो वो तकरीर को जो है ख़त्म करने के लिए चंद अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। तो आपने भी जो है वो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना है जैसे कि टू सम अप, इन द एंड, आखिरी में। तो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना है और बीच में ऐसे को नहीं छोड़ना है बल्कि क्लोजिंग वर्ड लिखकर ऐसे खत्म करना है। और स्टूडेंट इसमें और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है वो सजेशन, आइडिया और रिकमेंडेशन भी ऐसे के आखिर में देंगे, ठीक है, आखिरी पैराग्राफ में। और एच में कहा जा रहा है कि आपने जो है पंचुएशन और ग्रामर का खास ख्याल रखना है, पंचुएशन को जो है वो मिस नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो एच और सी पे भी जो है खास ध्यान रखना है, यानी आपने जो है एच और सी को पूरी तरह फुलफिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। अब जो है मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको अ सीनिक प्लेस पर। तो देखें स्टूडेंट आपको जो है वो ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो है मैं इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ बता देता हूँ, उसके अंदर जो है मैंने थीसिस स्टेटमेंट भी वाजे की है। नेचुरल ब्यूटी इज़ अनमैच्ड, पाकिस्तान हैव वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस for visit, especially at its best in northern areas of Pakistan and Kashmir region. This part of the country is famous all over the world because of sky high mountains, lush green valleys, mighty rivers, beautiful lakes and amazing wildlife. The paradise on earth, Neelam Valley, mini Switzerland, Swat Valley and Mountain Kingdom, Khunza Valley are the major tourist attractions
इन पाकिस्तान ऑल दीज प्लेसेस आर रियल नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है अल्लाह ताला ने बहुत से जो है वो खूबसूरत प्लेसेस से नवाजा है। यानी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि अगर आप वहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, यानी एक बड़ी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आपको जो है वो दूसरे मुल्कों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड ना जाएं, बल्कि आप कहाँ चले जाएं, आप सुआद चले जाएं। वहाँ भी स्विट्ज़रलैंड जैसे नज़ारे मौजूद हैं, जिसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो खूबसूरत तरीन इलाके वो कहाँ वाक़ हैं, नॉर्दर्न एरिया में, यानी ऊपर की तरफ वाक़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ हैं ज़्यादातर एरियाज़। और स्टूडेंट, पाकिस्तान जो है वो बहुत मशहूर है इन इलाकों को लेकर, जिनमें कश्मीर भी है। कश्मीर भी बहुत मशहूर इलाका है जो कि बहुत खूबसूरत है और उसे जो है वो जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है कश्मीर को। लेकिन स्टूडेंट, इन कश्मीर और स्वात के इलाकों में जो है वो दरिया भी हैं, हाई माउंटेन भी हैं और खूबसूरत जो है वो जगहें हैं, और जो है बहुत ग्रीनरी भी है, पहाड़ पौधे भी हैं, और ये एक जन्नत जैसा मंजर पेश कर रहे होते हैं तमाम जगहें। स्टूडेंट, जिन जगहों को ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है उसमें से कश्मीर है, नीलम वैली है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, स्वात वैली है, और वहाँ के जो माउंटेन है, और खुंजा वैली है। लेकिन स्टूडेंट, ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जाके इंसान जो है वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। अगर आपका कभी प्लान हो तो आप लोग जो है इन इलाकों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट जो है बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन जगहों से, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगहें हैं। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो है वो थीसिस स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ पर दी है कि ये जगहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला पैराग्राफ है वो कश्मीर से रिलेटेड है, क्योंकि कश्मीर जो है एक सैनिक प्लेस है, यानी ये खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। तो चले पढ़ लेते हैं और कश्मीर को जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह का है। आज़ाद कश्मीर इज़ अ लैंड ऑफ फ्लोइंग रिवर्स एंड मैजेस्टिक लेक्स, स्नोवी पीक्स एंड ग्रीन माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड स्प्लेंडेड वैलीज। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। इट इज़ वाइडली फेमस फॉर इट्स रिच flora and fauna. Varieties of flowers add to the beauty of Kashmir. It is one of the best natural spot in Pakistan. Its exquisite scenery, green fields combine to add to the grandeur of these God gifted paradise on earth. तो स्टूडेंट, इसमें जो है हमें आज़ाद कश्मीर के बारे में बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो बहुत खूबसूरत है। और स्टूडेंट, आज़ाद कश्मीर में जो है वो रिवर्स भी हैं और बड़ी बड़ी जो है वो दरियाएँ भी हैं, और वहाँ पर जो है वो पहाड़ भी हैं जहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी भी होती है, और वहाँ पर जो है वो ग्रीन माउंटेन यानी हरे भरे जो है वो पहाड़ भी वाक़ हैं। तो आपने देखे होंगे कि एक हरे भरे पहाड़ होते हैं और एक जो है जहाँ पर से पत्थर होता है। तो वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर जो है वो पहाड़ जो है वो हरे भरे और काफ़ी पेड़ पौधे वहाँ पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, आज़ाद कश्मीर कहाँ पर वाक़ है? ये वाक़ है हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में जो है ये वाक़ है, और ये जो है ज़्यादातर जो मशहूर है ये अपने किस चीज़ों से मशहूर है? फ्लोरा यानी वहाँ के फूलों की वजह से, और वहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, फोना यानी वहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उस वजह से मशहूर है। और वहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल पौधे जो है वो मिल जाते हैं। और आज़ाद कश्मीर जो है एक खूबसूरत प्लेस है पाकिस्तान का, और इसे ज़मीन पर जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा, और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। और स्टूडेंट, यहाँ की सीनरी भी बहुत अच्छी है, ग्रीन फील्ड भी बहुत अच्छी है, यानी वहाँ पर जो ग्रास मौजूद है और जो नज़ारा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है वो एक अल्लाह की तरफ से इनाम है, और ये एक ज़मीन पर जन्नत है आज़ाद कश्मीर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। Muzaffarabad, the capital city of Azad Kashmir, is located on the banks of the Jhelum and Neelam rivers. Well-known tourist spots near Muzaffarabad are the Red Fort, Patika, Awan Patti. Another beautiful place is Neelam Valley, which is situated to the north and northeast of Muzaffarabad. It is the most charming and scenic place for tourists in आज़ाद कश्मीर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमें मुजफ्फराबाद के बारे में बताया जा रहा है। मुजफ्फराबाद जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो है वो कैपिटल है, यानी दारुल खिलाफा है। जैसे कि सिंध में जो है वो सिंध का जो है वो कराची दारुल खिलाफा है और पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, तो इसी तरह से जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो मुजफ्फराबाद जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो है वो दारुल खिलाफा है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो दरिया के किनारे पे वाक़ है। कौन से दरियाओं के किनारे पे वाक़ है?
वो झेलम रिवर के किनारे पे वाक़ है और नीलम रिवर के। तो स्टूडेंट ये जो है वो बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर जो स्पॉट्स के नाम बताए जा रहे हैं यानी जहाँ पर आप जा सकते हैं, जो खूबसूरत जगहें हैं मुजफ्फराबाद में, वो है रेड फोर्ट, पत्तिका, अवान और पत्ती। तो स्टूडेंट ये जो है इधर के ख़ास जगहें हैं और काफ़ी मशहूर हैं। और स्टूडेंट ये भी काफ़ी अच्छा इलाका है, यहाँ पे काफ़ी माउंटेन है और काफ़ी घूमने की जगह है। तो जब भी लोग कश्मीर जाते हैं यानी आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो इन जगहों पे भी ज़रूर जाते हैं क्योंकि ये खूबसूरत इलाका है और टूरिस्ट जो है यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। तो इसमें जो है यही बताया जा रहा था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं। स्टूडेंट आखिरी पैराग्राफ जो है हमारे पास वो ये है कि कश्मीर इज़ अबेंडेंटली इंडोविड विद अल्लाह's bounties. Apart from having great scenic attractions, these places are good health resorts. Indeed, the beauty of Kashmir is unchanging. So we ought to visit Kashmir because it is a paradise in world. That is why I and my friend are deciding to visit Kashmir. We are collecting money for this visit. In upcoming future we will visit there and see the beauty of this scenic place. देखें स्टूडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कश्मीर को जो है अल्लाह ताला ने बेशुमार हुस्न से नवाजा है और कश्मीर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट भी है। रिजॉर्ट यानी जहाँ पर जाके आप रुक सकते हैं, ये होटलों की तरह ही होते हैं। तो वहाँ पर जो है आप जाके रुक सकते हैं। कश्मीर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और स्टूडेंट कश्मीर की जो खूबसूरती है वो अनचेंज है। यानी अनचेंज से मुराद वो किसी ने बनाई नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने उसे खुद बनाया है और अल्लाह ताला ने ही उसको तमाम नेमतों से नवाजा है। जैसा कि हम खुद यहाँ पर घर बना लेते हैं और मेन मेड चीज़ें बना देते हैं और मेन मेड जो है वो खूबसूरती बनाते हैं, तो ऐसी वहाँ पर कोई खूबसूरती नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने ही उसे खूबसूरत तरीन इलाका बनाया है और वो जो है खूबसूरत तरीन इलाका। और स्टूडेंट वो इलाका जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। तो स्टूडेंट अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप जो है वो कश्मीर जो है घूमने जा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर यही कहा है कि हम लोग जो है वो कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं और पैसे जमा कर रहे हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। तो हम लोग भी जो है वो कश्मीर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने कश्मीर को किस तरह बनाया और कैसा हुस्न दिया है। तो इसलिए हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे हम जो है वो कश्मीर जो है घूमने जाएंगे और वहाँ की ब्यूटी को जो है वो देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और ये जो है खूबसूरत तरीन जगह है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी खुलकर जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई गलती रह गई हो, अगर कोई क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट इसके बाद जो है मैं स्कूल प्लेग्राउंड पर ऐसे लिखूंगा तो हमारे ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इस यूनिट के। तो और स्टूडेंट आपसे आखिर में यही कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। और आपका सब्सक्राइब करना जो होता है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और ये हमें बताता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।